सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, निज सुख निर्मल सोई पावे। जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ दे संतन मेला, जग से जावत एक एक अकेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। प्रीति प्यारे ये अमृत बेला। रोज बहत है अमृत धारा, भूलत नूरी सकल संसारा। रोज बहत है अमृत धारा, भूलत नूरी सकल संसारा। निज सुख निर्मल सोई पावे। जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। ओम शांति। विदेश के एक लेखक हैं H.G. वेल्स। उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी कभी। उस कहानी में एक व्यक्ति है जिसे यात्रा करने का
नशा सवार है, कई सारी किताबें पढ़ता है, एक के बाद एक समुद्री यात्रा उसे करनी है। और वो व्यक्ति अपना सारा सामान जमा करता है, एकत्र करता है। और उस जमाने में बड़ी नाव तो नहीं थी, एक छोटी सी नाव, डोंगी, स्मॉल बोट, वो बनाता है, अपना सारा सामान उस पर लादता है और यात्रा पर निकल पड़ता है। उसने पढ़ा हुआ है, यात्रा में ऐसा होगा, यात्रा में वैसा होगा, तूफान होंगे। तीन महीने का सारा सामान वो उस छोटी सी नाव में डालता है। सारा कुछ सामान जितना आ सकता है, दवाइयाँ डालता है अगर बीमार पड़ जाए तो, खाने की वस्तुएं डालता है जो रहे लंबा, और निकल पड़ता है। 3 माह तक वो यात्रा करते रहता है, समुद्र ही समुद्र, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। सुबह समुद्र, दिन रात, केवल समंदर, केवल लहरें, केवल पानी। अब वो थकने लगता है, कब जमीन मिलेगी, कब जमीन दिखेगी, कब मैं उतरूं, और वो सारा कब होगा जो मैंने किताबों में पढ़ा। किसी एक नए देश में पहुंचूंगा, नई भाषा होगी, नए लोग होंगे, सब कुछ नया होगा। मुझे उस नए जगत में, नई दुनिया में पहुंचना है, उस द सर्च ऑफ द न्यू लैंड। और जब वो थकने लगता है, 3 माह पूरे हो जाते हैं और अचानक उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब वो देखता है जमीन दिखाई दे रही है, बहुत खुश हो जाता है। नई जमीन, नए लोग, नई भाषा, जो कुछ किताबों में पढ़ा था वो सब कुछ। और फिर वो उतरता है, परंतु थोड़ा चलने के बाद उसे पता पड़ता है कि यह जमीन तो थोड़ी परिचित सी है, ये जमीन उसकी देखी हुई है। और थोड़ा अंदर जाता है, लोगों से मिलता है तो पता चलता है वो उसी के गांव में वहीं पहुंच गया जहां से वो निकला था। ये भाषा भी वही है, वही अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, वहीं से वो निकला था। और सारी मेहनत करके आखिरकार वहीं पहुंच गया। हाँ, ये जरूर है, वो समंदर में खो नहीं गया, कम से कम वापस तो आया, पहुंच तो गया। कहीं वो व्यक्ति मैं ही तो नहीं, जहां से निकले थे जीवन की यात्रा पर, वहीं पर है, बढ़ ही नहीं पाए। जा रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं पता नहीं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, खो गया। जीवन की यह यात्रा कठिन यात्रा है, और जब तक लक्ष्य नहीं तब तक भटकने की संभावना है। और अगर लक्ष्य भी निर्धारित है, परंतु यदि साधन ठीक नहीं तो भी हम भटक सकते हैं। कदम कदम पर सावधानी, कदम कदम पर उनसे मिलना होगा जो इस यात्रा पर पहले गुजर चुके हैं, जो अनुभवी है। उनका संग, उनका साथ, उनका अनुभव हमारी मदद करेगा।
और ये यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा है, अंतस के जगत की यात्रा है। भीतर सब जगह से हमने सुन रखा है, भीतर जाओ भीतर जाओ भीतर जाओ, पर कैसे जाए भीतर? किसी लेखक ने लिखा है, आई हैव हर्ड अ लॉट मेनी टाइम्स टू गो विद इन, बट वेन आई गो इनसाइड आई सी नथिंग बट डार्कनेस। मैंने सुन रखा है भीतर जाओ, पर जब भीतर जाता हूं तो अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है, भय दिखाई देता है। हृदय में छिपे हुए भय बाहर निकलते हैं, इसलिए बहुत डर लगता है। बाहर की ही दुनिया अच्छी लगती है, बाहर देखना ही अच्छा लगता है। भीतर आग बंद कर जाओ, राक्षस है भीतर, पुरानी यादें है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स है, निगेटिविटी है, कमजोरियां है, आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, दुख है। हाउ टू गो विद इन? और ये सौभाग्य है आप सबका, ड्रामा कहो, भाग्य कहो, भगवान कहो या नियति कहो, ने एक अवसर फिर दिया है एकत्र होने का, भीड़ में एकांत का अनुभव करने का, ऐसे पवित्र प्रांगण में आकर, ऐसे पवित्र आत्माओं के संग में रहकर, उस मौन का, उस एकांत का और उस अंतर जगत की यात्रा करने का अवसर। सबके बीच में होते हुए भी चुप हो जाना, जितना हो सके, क्योंकि ऐसा मौका शायद जीवन में फिर ना आए। Probably this is the last opportunity. कोविड के पहले लोगों ने क्या क्या प्लानिंग बनाई थी, पर सब कुछ ठप हो गया। किसी ने सोचा था? वैसे ही भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए कहा हो सकता है इस तरह मिलना, इस तरह ये भट्टी का आयोजन शायद दोबारा ना हो। इसलिए जीवन के कुछ निर्णय जब तक यहाँ है, अपने मन को एकाग्र कर कर वो निर्णय लेने हैं। कुछ प्रतिज्ञाएं लेकर यहां से जाना है, क्योंकि ऐसे संगठन में जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसमें संगठन का बल जुड़ जाता है, शक्तियां जुड़ जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी सांप, ये उस समय लिखा हुआ शब्द है, पर यदि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तो वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट। अगर रीढ़ की हड्डी को तोड़ के देखो तो वहां ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आत्मा में है। उन शक्तियों का जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। उन शक्तियों का जागरण जब हो जाता है तो सोई हुई चेतना जाग उठती है। अब तक जो कर्म चल रहे थे सब बेहोशी में, अंधेरे में, एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, और जीवन केवल दुख और पश्चाताप से कहीं ना कहीं भरा रहता है। ये यात्रा है भीतर की, ये यात्रा है अंतर जगत की। बाहर की यात्राएं बहुत कर ली। नाउ बिगिन दिस डिवाइन नेविगेशन, द सेलेस्टियल नेविगेशन, द स्पिरिचुअल जर्नी, द मेटाफिजिकल ओडेसी। और कहा जाता है इस यात्रा पर सैकड़ों निकलते हैं, केवल एक पहुंचता है। सब नहीं पहुंच पाते। क्यों? तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, यही वाली,
हजारों सैकड़ों निकलते हैं, पर पहुंचता लक्ष्य तक केवल एक आश्रम था, छोटी ब्रांच, छोटा आश्रम पहाड़ों पर, और उसकी बड़ी ब्रांच जो थी काफी दूर थी। जो छोटी ब्रांच थी, छोटी शाखा थी आश्रम की, वहां के जो लामा थे, जो गुरु थे, वो बूढ़े हो गए थे, बस अब शरीर छोड़ने वाले थे। उन्होंने अपने एकमात्र शिष्य को वहां बुलाया। आश्रम तो था, वहां कुछ भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु। उन्होंने कहा तुम बड़े वाले आश्रम में जाओ और वहां से किसी को ले आओ, ताकि वो यहाँ का इंचार्ज बने और इस आश्रम की देखभाल करे। जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर जाओ, और जाने के लिए कुछ हफ्ते लगेंगे। तो वो शिष्य निकल पड़ता है, पहुंचता है कुछ हफ्तों के बाद उस हेडक्वार्टर्स में, मुख्यालय में, और वहां पर जो लामा होते हैं, जो गुरु होते हैं, इंचार्ज, हेड ऑफ द मठ, उनसे कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे गुरु जो है बहुत वृद्ध हो गए, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो योग्य है, पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित है, और जो दूसरों को प्रशिक्षण दे सकता है। तो वो गुरु कहते हैं ठीक है, मैं कल सुबह 100 लोगों को आपके साथ भेजूंगा, 100 भिक्षुओं को। वो शिष्य कहता है मुझे 100 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। गुरु कहता है मैं 100 को भेजूंगा, पहुंचेगा एक ही। वो शिष्य फिर कहता है कि हमारा आश्रम तो बहुत छोटा है, 100 लोग कहां से आएंगे। वो कहता है तुम चिंता मत करो, पहुंचेंगे एक ही। और दूसरे दिन सुबह वो एक भिक्षु और उसके साथ ये 100 सन्यासी निकल पड़ते हैं। यात्रा लंबी है, कई हफ्तों की है, और चलते चलते जो सन्यासी है, जो भिक्षु है, एक हफ्ते के अंदर ही 90 लोग तो गायब हो जाते। कई लोग अपने लौकिक घर नहीं गए हुए हैं, जाते जाते किसी को गांव दिखता है, घर याद आता है, मम्मी के हाथ की रोटी, पिता की याद, भाई की याद, बहन की याद, ऐसे करते करते निकल पड़ते और कहते हम बस अब पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। 10 बजते हैं केवल। वो जो भिक्षु होता है, जो लेने आया होता है, उसे आश्चर्य होता है, पर उस गुरु की बात भी याद आती है कि एक ही पहुंचेगा, पर अभी तो 10 है। और आगे बढ़ते हैं। वहां पर कुछ दूसरे आश्रम के शिष्य आते, कहते हैं हमारे आश्रम के गुरु ने शरीर छोड़ दिया, आप 10 में से कोई एक भी हमारे साथ आ जाए तो ही कैन टेक ओवर, ही कैन बिकम द इंचार्ज। तुरंत एक दो लोग तैयार होते हैं, परंतु उनको एक ही चाहिए, और अंततः वो एक को ले जाते हैं। थोड़ी देर कारवां आगे बढ़ता है, अब केवल वो 9 बचे और ये एक शिष्य। वहां पर राजा के सिपाही आते, कहते हैं राजा की बेटी की शादी है, हमें 3 पुरोहितों की आवश्यकता है, 3 भिक्षुओं की, सारा कार्य संपन्न करने के लिए। सारे तैयार होते हैं, परंतु वो कहते हैं हमें 3 ही चाहिए। 3 निकल जाते हैं, अब केवल 6 ही बचे। कारवां आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। रास्ते में एक मेला आता है जिसमें रंग बिरंगी चीजें हैं। उनमें से 2 लोग कहते हैं कई समय से मेला नहीं देखा है, कब से आश्रम में है, वही दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक। सुबह उठो, ध्यान करो, फिर दिन भर सेवा करो, फिर किताबें पढ़ो, फिर लेक्चर सुनो गुरुजी के, वही वही दिनचर्या चल रही है। प्रचार करो, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, अंदर खाली है, बस ऊपर से बोलते रहो, क्योंकि रटा हुआ है सारा। भोजन भी उसी एक ही प्रकार का। बोर हो गए, आध्यात्मिक जीवन बोर्डम बन गया है। वो कहता है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, अभी मेला दिख ही रहा है,
तो हम थोड़ा सा मेला घूम के आते हैं। और ऐसा करते करते अंततः केवल 2 ही बचते हैं अब, और भी किसी किसी कारण से निकल जाते हैं बचे हुए। तो ये 3 लोग, एक वो शिष्य और ये 2, अब बस थोड़ी देर में आश्रम आने वाला है। तो जब चल रहे होते हैं तो एक कन्या वहां आती है। वो कन्या कहती है, मेरे पिताजी दूर गए हुए हैं, एक रात की बात है, मैं अकेली हूं घर पर, अगर आप में से कोई मेरे पास रुक जाए तो बहुत सहारा होगा। दोनों ही झगड़ पड़ते हैं, मैं रुकूंगा मैं रुकूंगा। तो रुकना तो एक ही को है। वो कन्या के ऊपर छोड़ देते। कन्या जो छोटी उम्र वाला होता है, जो थोड़ा ज्यादा सुंदर होता है, उसको चुनती है। अब एक ही बचा है। वो शिष्य सोचता है कम से कम ये एक तो बचा, और उससे कहता है तुम कहीं मत जाना। अब बस आश्रम वही है, सामने दिखाई दे रहा है। वो गांव में प्रवेश करते हैं और तब एक नास्तिक वहां पर आता है। कहता है ये सब बकवास है, ये अध्यात्म, ये आत्मा, ये परमात्मा, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे वाद विवाद करो, डिबेट करो, देखते हैं कौन सत्य है कौन असत्य है। ये भिक्षु दूसरे भिक्षु को समझाता है, छोड़ो इसको, इसकी बातें में मत आओ, हमारे गुरु शायद शरीर छोड़ चुके होंगे, जल्दी चलो। वो कहते हैं अब तो जा ही नहीं सकते, इसने मेरे अध्यात्म को ललकारा है। कैसे मैंने, इसने बुद्ध का अपमान किया है, धर्म का अपमान किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके वाद विवाद में चाहे कितने महीने ही क्यों ना लग जाए, पर मैं जीत हासिल करके रहूंगा। वो वहीं रुक जाता है। लास्ट में वो एक ही भिक्षु जो गया था वही पहुंचता है। गुरु कहते हैं आ गए। वो कहते हैं हाँ। निकले तो 100 थे। गुरु कहता है मुझे पहले ही पता था, उनमें से कोई पहुंचेगा नहीं, तुम ही एकमात्र योग्य है, ये केवल तुम्हारी परीक्षा थी। अध्यात्म के इस मार्ग पर भी हजारों सैकड़ों निकलते हैं, पर किसी को कोई आकर्षण, किसी को कोई आकर्षण, किसी को कोई टेम्पटेशन, किसी को कोई टेम्पटेशन, कुछ ना कुछ आ जाता है बीच में और खींच लेता है, और मार्ग से भटक जाते हैं। इस भट्टी में लक्ष्य रखो, मुझे भीतर जाना है, और यदि मैं भटक गया तो वापस अपने मार्ग पर आना है। और जो अध्यात्म में पहले से ही है वो भी कहीं ना कहीं सेवाओं के जंगल में साधना को खो बैठते हैं। तब खो बैठता है, कर रहे कर रहे कर रहे, परंतु जिसके लिए कर रहे हैं वही भूला हुआ है। तो ये यात्रा बहुत सूक्ष्म है, और आज के इस सत्र में हम ये देखेंगे कैसे इस यात्रा को चालू करें और आगे बढ़े। आप में से बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो एकदम नए हैं, जो पहली बार आए हैं, कुछ वर्षों से चल रहे हैं, चाहे पुराने चाहे नए, मार्ग सबके लिए एक ही है। तो ऐसी हम कुछ बातें आज देखेंगे जो हमें फिर से जागरूक कर दे, जो हमें फिर से उमंग उत्साह से भर दे इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसी हम टोटल 21 बातें देखेंगे। सबसे पहला, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड। यदि ऐसा लगता है कि इस जीवन में हम भटक गए हैं, तो उस परमात्मा से, उस प्रभु से एक प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे फिर से
एक नया जीवन चालू करना। ये भट्टी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। यहां केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, ये पिकनिक नहीं है केवल, यहां तप के लिए आए हैं। स्वयं की चेतना में पुनः शक्ति भरने आए हैं। और ऐसा संगठन, ऐसा विशाल संगठन, इतनी आत्माओं की संगठित ऊर्जा, क्यूमुलेटिव एनर्जी फिर नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक पावर, एक मैग्नेटिक फील्ड यहां निर्माण हुआ है। एक सूक्ष्म और सच्चे दिल से जो अभी अभी बाबा से जुड़े हैं, जो पहली बार आए हैं मधुबन, चाहे वो हो या पुराने भी हो, क्योंकि हर दिन हमें स्वयं को अपडेट करना है। एवरी टुमारो शुड फाइंड अ बेटर वर्जन ऑफ देन टुडे। जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। अभी यहां आए हैं, अब यहां से एक नए जीवन की शुरुआत, अ न्यू लाइफ। आस्क फॉर हेल्प, एक प्रार्थना। मुझे फिर से नए रीति से सब कुछ चालू करना है। यहां बैठकर अपने उस जीवन को देखना है, चाहे सेंटर, चाहे गृहस्थी, चाहे ऑफिस, वो शहर, वो गांव। क्योंकि जब आप दूर जाते हो उस टाइम जोन से, उस एरिया से, तो उसको ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई नौकरी के लिए जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, माइंड रिलैक्स्ड है एक रीति से। यहां बैठकर वहां की सारी परिस्थितियों को देखना, साक्षी होकर, विहंगम दृष्टि, दूर से, ऊपर है, पहाड़ों पर है। What is there? Look at your office, look at your place, you look at your relationships, the people with whom you live, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां वहां चल रही है, गोल 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 वहीं रहते रहते उसको उतना अच्छे से देख नहीं पाते जितना हम बाहर से देख सकते हैं। यहां से जाने से पहले 6 मास उधर क्या करना है उसकी प्लानिंग बना कर जाना है। आस्क फॉर हेल्प। सबसे पहली बात, मदद की गुहार। नई शुरुआत करनी है, कुछ तो नया करना है जो अब तक नहीं किया था, पर अब करना है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर। वहीं से चालू करो जहां तुम हो। मुझे सब ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिर मैं चालू करूंगा, ये नहीं। बस अब भी और यहीं से चालू कर दो। अभी यहीं बैठे बैठे मन में कुछ संकल्प ले लो। यहीं बैठे बैठे इन शब्दों को सुनते सुनते, वाक्य वाक्य के बीच जो पॉज है, जो साइलेंस है, उसमें अपने भीतर डुबकी लगानी। सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या भरा हुआ है, कितनी नेगेटिविटी, कितने इंप्रेशंस, कितनी छाप अब तक के सारे जीवन की उसमें है। बीच बीच में उसको जाकर देखना है, बैठे बैठे ही संकल्प कर लेना है कि अब मैं वो नहीं रहूंगा जो आया था, जो जाएगा वो कोई और होगा। और वहीं से चालू करो जो कुछ है। दिस इज द बेस्ट प्लेस, दिस इज द बेस्ट टाइम, दीज आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड विथ whom you are at present। भगवान के महावाक्य है, न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेगा, न परिस्थितियां बदलेगी। न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। और जब तुम बदल जाओगे तो तीनों बदल सकते हैं। ये जगह अच्छी नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊं। ये स्थान अच्छा नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊं। ये लोग अच्छे नहीं है जिन लोगों के बीच में मैं हूं, ये घर के लोग,
ये कठिन समय चल रहा है, ये समय बीत जाएगा उसके बाद में मैं करूंगा, नहीं, अब भी करना है इसी समय। बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर, जहां हो वहीं से शुरुआत करनी है। और जितनी परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, एडवर्स होगी, उतनी ही ग्रोथ होगी। एक कठिन परिस्थिति से निकलने के बाद व्यक्ति वही नहीं रहता जो पहले था। द रिजल्ट इज ग्रोथ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन, ग्रोथ जोन। उससे जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक कोई ग्रोथ नहीं है। किसी पश्चिम लेखक ने लिखा है, लिव डेंजरसली, जोखिम से जियो, कदम कदम पर खतरा। आराम का जीवन क्या फायदा? सुबह उठे सब आराम से, ये किया वो किया वो किया, कोई क्रांति नहीं है उसमें, कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, कोई रिवॉल्ट नहीं। क्रिएट अ म्यूटिनी, एक विद्रोह चाहिए। किसके साथ विद्रोह? स्वयं के संस्कारों के साथ विद्रोह। सत्ता पलटनी है जो भीतर है उसकी। वही संस्कार, दुखी होना, उदास होना, निराश होना, रोना, मदद के लिए मांगना, भीख मांगना लोगों से, भिक्षा पात्र हाथ में है, सुख दे दो, शांति दे दो, मदद कर दो, सकाश दे दो। स्टॉप बेगिंग, थ्रो द बेगिंग बॉल। भिक्षा के पात्र को उखाड़ कर फेंक दो। किसी से कुछ नहीं मांगना है, ना तुम्हारी मदद चाहिए, ना एप्रिसिएशन चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ना तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी चाहिए, ना तुम्हारा प्रेम चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, ना पैसे चाहिए। ना तुम्हारी सिंपैथी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने हम कमजोर नहीं कि भिखारी बन जाए। अमृतस्य पुत्रा आये धामिनी दिव्यानि तस्तु। अमृत की संतान है। कितनी मुरलियां है, क्या क्या कहा है भगवान ने। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हो। महानता तुम्हें धरोहर में प्राप्त है, तुम्हें किसी से लानी नहीं है। यू आर ऑलरेडी किंग, यू आर सन ऑफ, यू आर चिल्ड्रन ऑफ किंग, नॉट बेगर्स। फिर भी जीवन हमारा मांगने में गुजरता है। हमारे जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में है। वो उधर से बटन दबाता है, खुश तो हम खुश। इमोशनल स्लेव, भावनात्मक गुलाम। उसका कंट्रोल दूसरा व्यक्ति करता है। थ्रो द स्लेवरी, कट द चेन्स। इस संसार में शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो अकेला खड़ा हो सकता है। अध्यात्म अर्थात अकेला हो जाना। कोई नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी सीनियर का कुछ नहीं चाहिए, ना किसी जूनियर का कुछ चाहिए। कोई हमारी आज्ञा माने, कोई हमें कुछ दे। ना तुम्हारा प्रेम चाहिए, ना तुम्हारी सांत्वना चाहिए। फेल हो गए तो फेल हो गए एग्जाम में, सांत्वना नहीं चाहिए। आज की सच्चाई यह है कि मैं फेल हूं। आज की सच्चाई यह है कि मैं हार चुका हूं। अपनी हार को स्वीकार करो। स्टैंड अप अगेन। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। पुरुषों के लिए स्लोगन है वुमन आई डोंट नीड यू। स्त्रियों के लिए स्लोगन है मैन आई डोंट नीड यू। अध्यात्म अर्थात असंग हो जाना, निस्संग हो जाना। जब ये सारा कचरा हट जाएगा तो भगवान तो बैठा ही है। फिर उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं रहेगा वहां। अभी वो तो है, पर उसके साथ में भीड़ है अंदर। फर्स्ट पॉइंट, आस्क फॉर हेल्प। सेकेंड पॉइंट, बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर। इसमें छोटा समझने की बात नहीं है। जापान में एक ज़ेन
आश्रम है, वहां का नियम है कि वहां के जो शिष्य है, सन्यासी, उनको अपने गुरु को एक दिन में 5000 बार प्रणाम करना पड़ता है। और वो जरूरी है गुरु के सामने जाके, कहीं पर भी हो। और वो गुरु का भी महत्व नहीं है, बस प्रणाम करना है, इसका महत्व है। सूर्य नमस्कार करने से सूर्य से क्या मिलने वाला है? महत्व प्रणाम का है, महत्व झुकने का है, महत्व अपने अहंकार को झुकाने का है। अध्यात्म में सबसे बड़ा शत्रु, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु ज्ञान है। ज्ञान का अहंकार और ज्ञान का भ्रम। ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का शत्रु क्या है? अहंकार। ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का शत्रु है ज्ञान का भ्रम। मैंने सब कुछ जान लिया है, मुझे सब कुछ पता है। सब बाजू में रखो, नतमस्तक हो जाओ उस परमात्मा के आगे कि हे बाबा, हे प्रभु, आई बिगिन नाउ, मुझे अब फिर से चालू करना है। और ये कितना अच्छा ना होगा कि ऐसी भट्टी से नए जीवन की शुरुआत हो। ब्राह्मण जन्म नया जन्म है, उस जन्म में भी कई सारे नए जन्म है। एक अमृत वेले का जन्म, एक ब्रह्मचर्य का जन्म, एक तीव्र पुरुषार्थ का जन्म, एक ज्ञान के चिंतन का जन्म, एक वैराग्य का जन्म। ब्राह्मण तो बन के 10 साल 20 साल 30 साल से चल रहे, और वैराग्य उदय नहीं हुआ है, उसका एक नया जन्म है। तीसरा, कनेक्ट विथ नेचर। प्रकृति बहुत सहायक होगी। अभी अभी पर्यावरण दिवस हुआ था विश्व भर में। इस प्रकृति के साथ जुड़ना है। जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं, अचानक हमारे अंदर शरीर के प्रति वैराग उत्पन्न होता है। जैसे ही प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, अशरीरीपन का अनुभव होता है। ऊपर आबू में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। हम पिछले 14 वर्ष से ऊपर है, और उनकी पहाड़ियों में उस एकांत में एक, हम कहेंगे जैसे नया जीवन प्राप्त हुआ। पेड़, झरने, पहाड़, वहां की हवाएं, वो मौन, वो एकांत, अपने आप मन ऊपर ऊपर उठने लगता है। तो जो प्रकृति से बहुत दूर है वो प्रकृति से जुड़ेंगे। परंतु हो सकता है जहां से आप आ रहे हैं वहां पर क्या वैसी प्रकृति नहीं है जैसी यहां है, परंतु फिर भी सुबह का समय तो है। किसी गार्डन में चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, स्पेंड सम टाइम अलोन। छत पे चले जाओ अगर कुछ भी नहीं है तो, बट एकांत में कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताना है। आंखें बंद करो, आवाजें सुनो प्रकृति की, चिड़ियों की आवाजें, उगते हुए सूरज को देखना, नंगे पांव जमीन पर चलना, प्राण ऊर्जा से संपर्क हो जाए। जितनी अधिक प्राण ऊर्जा उतनी कम बीमारियां, जितनी प्राण ऊर्जा कम उतनी बीमारियां ज्यादा। और वो प्राण ऊर्जा सर्वत्र है। कनेक्ट विथ नेचर। तो प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति का प्रेमी बनना है, प्रकृति का धन्यवाद करना है, प्रकृति के सानिध्य में जाना है, प्रकृति से प्यार करना, प्रकृति को फील करना, प्रकृति से माफी मांगना, प्रकृति को प्रदूषित ना करना, प्रकृति को स्वच्छ करना, प्रकृति पति बनना, प्रकृति को सहन करना। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, उससे हमारा पुरुषार्थ डिस्टर्ब ना हो। प्रकृति के सामने, विकराल रूप के सामने निर्भय बनना। ऐसी बहुत सी बातें। फोर्थ, डेली रूटीन। वहां जाने से पहले
यहां पर एक रूटीन सेट करना है वहां का, कि मुझे अमृत वेले का करना क्या है। कभी 4 बजे उठते, कभी 3:30 बजे, कभी 2:45 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 4:45 बजे, कभी 5 बजे, तो कभी सीधा 6 बजे। चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स करना है, कुछ प्लानिंग करनी है। मुरली का क्या करना है, उसका चिंतन मैं कैसे करूं। भगवान के महावाक्य है वो, शब्द शब्द में पावर है। और मुरली हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, ज्ञान शस्त्र है। जैसे एक योद्धा होता है, उसकी तलवार होती है, तलवार उसका एक हाथ होता है। जब वो तलवार चला रहा हो कोई, तो दूर से पता चलता है कि ये वास्तव में योद्धा है कि नहीं। वो अलग, तलवार अलग, अर्थात कच्चा योद्धा है। वो तलवार ऐसे चलाए कि ऐसे लगे जैसे उसका एक अंग है, वो उसके शरीर का अंग। और बाबा ने मुरलियों में कितनी बार कहा है, कितनी बार ये उदाहरण दिया है कि जो योद्धे होते अपने शस्त्र को अपने साथ रखते। रात को सोते समय भी कोई सैनिक सोया हुआ है, आवाज आई तो सबसे पहले हाथ कहां जाता है, शस्त्र की तरफ। हमारा शस्त्र है ज्ञान। आज सुबह ही हम लोग मुरली रिवाइज कर रहे थे, एक 72 की। हर्षित रहने की सहज विधि है ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन। ज्ञान सुनना, ज्ञान पढ़ना, ज्ञान सुनाना अलग। एकांत में जाओ, एक ही वाक्य ले लो और उसका चिंतन करो, क्या है, क्यों कहा है, किससे कहा है, कब कहा है, उसका विस्तार करो। मनन चिंतन, मनन चिंतन, वर्णन मनन मगन, एक मुरली इस पर है। तो डेली रूटीन एक सेट करना है, और टाइम टेबल। वहां जाने से पहले मुझे क्या करना है, अमृत वेला का क्या करना है, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। जो मेरे रिलेशंस है, वहां पर रिलेशनशिप्स में डिस्टरबेंस है, एक तनाव सा है, क्या करूं। और ये सबसे बेस्ट जगह है, एकांत में बैठ के बाबा से पूछो, खुद के भीतर जाओ। और हो सकता है गलती मेरी ही है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जीतने वाला है वो क्या है, हारने वाला। हो सकता है ये अहंकार की लड़ाई कर रहा हूं, झुका दो, बहुत शांति मिलेगी। जीतने दो दूसरों को। टाइम टेबल। नेक्स्ट, एंगेज इन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। क्या करना है, ऐसे काम करने हैं दिन भर में कि जिससे दूसरों की मदद हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। तो इनडायरेक्टली क्या जमा होता है, दुआएं जमा होने लगती है। और ये दुआएं हमें परिस्थितियों में काम आती है। अचानक विकराल परिस्थिति आ जाए, यहां से गए घर और पता चला घर मालिक कह रहा है कि कल सुबह तक घर खाली करो, कोर्ट केस हो गई। अचानक, जो सोचा नहीं था, ऐसी परिस्थिति आ गई। देन व्हाट। अचानक पहुंचे और पता चला कोई स्वजन है, उसकी मृत्यु हो गई। हमने देखा कोविड में एक बहन जी का फोन आया था, ब्रह्मा कुमारी बहन। उसके पिताजी एडमिट हुए, एकदम ठीक थे, सुबह एडमिट हुए, शाम को डेथ। दूसरे दिन माताजी एडमिट हो गई, वो 2 दिन में चली गई। सब ज्ञान में परिवार। और वो बहन जी कहने लगी, ऐसा नहीं कि रोना आ रहा है या आंसू आ रहे हैं, पर जैसे शॉक हो गया, एक थम सा गया है हृदय। और परिस्थितियां विकराल आनी है। हमें याद है हॉस्पिटल में, हम जब मुंबई में थे BSES में, वहां पे एक सर्जन है, अभी है या नहीं पता नहीं, उनका एक ही बेटा था जिसको डेंटल में एडमिशन मिली और लंदन में, और वो पूरा हो गया।
एग्जाम भी हो गई, डिग्री मिल गई, और बेटे ने फोन किया कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है, अभी अभी सेलिब्रेशन हुआ है, मुझे डिग्री मिल गई। फोन रखा। 5 मिनट के बाद में नेक्स्ट कॉल आया, एक्सीडेंट हो गया है, डेथ ऑन द स्पॉट। वो जैसे शॉक में ही चले गए, कुछ मतलब कितने महीनों तक कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल समझ ही नहीं आया उनको, कैसे एक ही बेटा। तो ऐसी परिस्थितियां आएगी, हम तैयार हैं क्या? किसी को अपना सर्वस्व बना के रखा है, अगर वो चला गया तो? किसी को अपना सपोर्ट आधार बना के रखा है, वो है तो मैं हूं। अध्यात्म की यात्रा फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन है, अकेले की यात्रा अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ऐसा नहीं कि सबसे दूर चले जाना, सबके बीच में रहो, सबके साथ सेवा करो, मिलजुल कर सेवा करो, परंतु मन से विरक्त, डिटैच्ड, असंग, अनासक्त, कोई मुझे स्पर्श ना कर सके। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कई लोग आते हैं, आम देते हैं, फल देते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप। फूल देते हैं एक एक पेशेंट को और निकल जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए। परंतु मनुष्य का स्वभाव कैसा है, जो भी दान पुण्य करते हैं तो नाम दिखना चाहिए, नाम होना चाहिए। हंसी में सुनाते हैं, बिरला बिरला शरीर छोड़ा, ऊपर पहुंचे, भगवान ने पूछा क्या किया, उसने कहा टेंपल बनाए। किसका टेंपल बनाए? लक्ष्मी नारायण। नाम कौन सा दिया? हमें नाम चाहिए हर जगह, गुप्त दान महापुण्य है। और हर एक यही सोचे कि मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, चाहे सेंटर पे है, चाहे मधुबन में है, चाहे गृहस्थ में हो, किधर भी हो। एक मुरली है, अधर कुमारों से मुलाकात। मैं अधर कुमार हूं, इस स्मृति को समाप्त करो। मैं गृहस्थी हूं, इस स्मृति को समाप्त करो इस भट्टी में। वो भट्टी की मुरली है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ढूंढो आज मैं किसकी क्या क्या मदद कर सकता हूं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और वो व्यक्ति हमें कभी नहीं भूलता जिसको हम टाइम पर मदद करते, नीड है उसकी, आधी रात को उसे मदद चाहिए, उस समय हमने उसकी मदद की है, वो कभी नहीं भूलेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, आउट ऑफ द वे जाकर। कितनी बार हम देखते हैं मधुबन में माताएं आती है, अपनी सारी दवाइयां वगैरह छोड़ के आती है बीपी की, और रात को 2 बजे 1 बजे बीपी 200, शुगर 500। फिर दूसरी जो माताएं होती है, साथी जो होते हैं, उनको सब अपना छोड़कर उनकी सेवा करनी पड़ती है। पर ये सेवा में भी बहुत बड़ा भाग्य है, अपने ज्ञान को छोड़कर और योग का समय छोड़कर किसी की सेवा में लगाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। कोई सिख है, अब उसके लिए हम डॉक्टर और या हॉस्पिटल लोगों की बात नहीं कर रहे, वो तो उनके लिए रूटीन है, उनका नहीं, वो तो आके देख के चले जाते हैं। वहां रहना सेवाधारी बनकर, ये बहुत बड़ा त्याग है। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। उसके बाद में अगला फॉरगिवनेस, माफ कर देना। किसको माफ करेंगे? किसको माफ करेंगे?
जो हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तारीफ करते हैं, छोटी मोटी गलती हो गई, माफी उन्होंने मांग ली, उसके बाद माफ कर दे, नहीं, किसको माफ करेंगे? सबको। और विशेष उनको जिन्होंने षड्यंत्र किए, हमें गिराया, विरोध में प्रचार किया, कमेंट्स किए, टिक्का टिप्पणी की, जेलस हुए, जो कुछ भी हुए, हमें सबको माफ कर देना है। तो 1 मिनट के लिए सभी स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद। आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को लाएंगे जिनके लिए मन में घृणा, नफरत है, जिन्होंने हमारा बहुत अहित किया है, हमारे खिलाफ बोला है, सहयोग नहीं दिया है, षड्यंत्र किए हैं, झूठ बोला है, धोखा दिया है, विरोध किया है, हंसी उड़ाई है, वो सारे। मैं क्षमा का सागर हूं, मास्टर क्षमा का सागर, रहमदिल हूं। मेरे लिए भगवान की आज्ञा है, तुम सबको माफ कर दो, बेशर्त, अनकंडीशनल पार्डन। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, मैं आज इस सभा में उन सभी आत्माओं को क्षमा दान दे रही हूं। अब दूसरी तरफ देखेंगे, वो आत्माएं हैं जिनको हमने बहुत दुख दिया, उनको धोखा दिया, उनका दिल दुखाया, सहयोग नहीं दिया, कपट किया, छल किया। वो सभी आत्माएं क्रोध में हैं और आज उन सब से माफी मांगेंगे। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सच्चे दिल से मैं आज माफी मांग रहा हूं। और देखेंगे दोनों ही ग्रुप्स, दोनों ही आत्माएं, अब उनके मन में प्रसन्नता है, मैत्री भाव स्थापित हुआ है, शुभकामनाएं, शुभ भावनाओं का प्रवाह हो रहा है। वो सभी आत्माएं मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं, मुझे दुआएं दे रही है। एक हल्कापन, आंखें खोलेंगे। तो ये अभ्यास रोज करना है, आत्माओं को माफ करना, आत्माओं से माफी मांगना। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स यहां से जाने के बाद कब करेंगे? अमृत वेला। इमर्ज करना, क्योंकि जो संबंधों में तनाव है वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम आत्माओं को माफ नहीं कर देते या उनसे माफी नहीं मांग लेते। तो फॉरगिवनेस। उसके बाद में अगला है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव सबके प्रति। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं एक बार कोविड के समय ही 2 पेशेंट एक साथ एडमिट हुए, एक ही कमरे में। एक जो थी वो बहन, उसको इतना धन्यवाद का भाव सबके प्रति, स्टाफ सब अच्छा है, सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छा है, मैं ठीक हो रही हूं। और जो दूसरी थी, वो जब से आई तब से उसकी कंप्लेंट्स ही थी हर चीज के बारे में, भोजन भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, कोई आता नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, इससे रिएक्शन हो रही है, उससे रिएक्शन हो रही है।
लास्ट तक वो कंप्लेंट ही करती रही, और जो पहली थी वो बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड में हीलिंग पावर है, एक्सेप्टेंस है, पॉजिटिव एनर्जी है, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और कंप्लेंट में एक नेगेटिव एनर्जी है। कितना मुश्किल से बड़ी सभाओं में आना होता है। अर्लियर जब दादिया सब थे, दादी ने कभी एक बार कहा था, यहां आते हो तपस्या करने के लिए, वही करो। इतना मुश्किल से दादियों से मिलते हो और यहां आकर भी उनके सामने केवल कंप्लेंट्स ही रखते हो। मिलो, बाबा ने क्या कहा है, एक वर्ड का लेटर, ओके, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब अच्छा है, जहां हूं जो हूं मुझे सब मिला है और कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। ये भाव जनरेट करना है भीतर से। बीच में हमने एक सुबह का हमारा पुरुषार्थी ग्रुप है, उसमें एक अभ्यास किया था, लेटर टू द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को एक लेटर लिखो। सब ने बहुत सारे लेटर लिख के भेजे थे। धन्यवाद यूनिवर्स के प्रति, लेटर टू द यूनिवर्स। प्रकृति के प्रति धन्यवाद, आत्माओं के प्रति धन्यवाद, परमात्मा के प्रति धन्यवाद, ब्राह्मण परिवार, सेंटर की बहनें, सेंटर, प्रभु परिवार, यज्ञ, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। तो बहुत सारी नेगेटिविटी तो ऐसे ही चली जाती है जैसे ही धन्यवाद आता है। अगला, होली कंपनी। ऐसे लोगों का संग ढूंढो जो पॉजिटिविटी से भरे हैं, जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है, ब्राह्मण परिवार में भी, जिनको मुरली में इंटरेस्ट है, जिनको सेवा में इंटरेस्ट है। नहीं तो यहां पर भी ऐसी आत्माएं होगी, मिलेगी, जिनके मन में व्यर्थ भरा हुआ है। ब्राह्मण आत्मा के लिए ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है। अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। केवल यहां पर लिखा नहीं होता है बस। माया किस रूप में आती है? व्हाइट ड्रेस और बैच। पर केवल लिखा नहीं होता है मैं माया हूं। और ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है स्ट्रॉन्ग। बाजू में वो ही बैठा था सुबह ही मुरली क्लास में, जब महावाक्य चले थे, बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, और दोपहर में उसी की विकराल वाणी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको बोलेंगे क्या कि तुम भी तो थे? और उस पॉइंट को तो उसने और अच्छे से लिखा था, घोट घोट के। हर आत्मा की क्षमता अपनी अपनी है, हर आत्मा अपना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है कुछ ना कुछ। अगला, इंट्रोस्पेक्शन, भीतर जाना। हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन, अर्थात शेर जो होता है ना ऐसे पीछे देखता है। रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को झांक कर देखना अपने ही भीतर, क्या चल रहा है, टेंशन है, क्या है, शांति है, अशांति है। दूसरों को कोर्स तो करा रहे पर भीतर अशांति है। कोर्स क्लास तो हो रही है, शांति कैसे हो घर में, और भीतर बेचैनी है। अगला, जर्नलिंग। एक नियम बनाना है जर्नलिंग का। जर्नलिंग अर्थात डायरी लिखना। रोज रात में एक डायरी लिखना। उसमें क्या लिखेंगे? दिनचर्या। आज की तारीख 9 तारीख जून मास 2024, मानसरोवर। लिखो क्या क्या हुआ,
लास्ट में गुड नाइट बाबा, और फिर धीरे धीरे उसमें चार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। पर दिनचर्या लिखने की आदत डालनी है। अगर कोई डर है कि कोई दूसरा देख ले तो कोड वर्ड्स XYZ कुछ भी पर लिखो। कई बार लिखने से प्रॉब्लम क्लियर होता है। अभी अगर हम पूछे आपकी समस्या क्या है, क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम है क्या, लिखो तो प्रॉब्लम क्लियर होता है। कुछ भी लिखो, और ये लिखने से बहुत सारे फायदे हैं, वो आपको लिखते लिखते ही पता चलेंगे। एक हफ्ता के बाद फिर देखो, आज लिखो, अच्छा वो भाई आया उसने मुझे ये कहा, फिर बहुत आंसू आए, वो भी लिखो, ये हर्ट मी। जब संडे, एवरी संडे उसको खोल के एक हफ्ते का देखो, तो पता चलेगा ये तो बहुत ही छोटी बात थी, ये कोई रोने की बात है क्या, पर उस दिन तो आंसू आ गए थे। एक बहन आई थी हमारे ओपीडी में, हमने कहा क्या तकलीफ है, वो कहती है कि आंसू आते हैं। एक कन्या आई थी, हमने कहा आंसू, ऐसे ही पूछा कितनी बार, तो वो कहने लगी 22 बार हर दिन। किसी ने कुछ बोल दिया आंसू, किसी ने कुछ बोल दिया आंसू, किसी ने कहा कि ये तुमने ठीक, ये इधर से कहा इधर रखना चाहिए था, बस हो गया आंसू। आंसू तो बस यहां रखे हुए हैं, बटन दबाने की जरूरत है बस। फीलिंग देवी, छुई मुई, सेंसिटिव नेचर, और अध्यात्म में ये सेंसिटिव नेचर आदि मृत्यु है। यहां तो सिक सिक झुक झुक मरमर सहन करना है सब कुछ। दादियों ने कितना सहन किया है। ऐसे नाजुक होकर चलेंगे तो कैसा होगा। कोई जरा सी करेक्शन दे दे तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है, ये ठीक नहीं है, ये लोग अगली बार इससे मिलना ही नहीं है। पूरी रात भर रंगोली निकाली, और कोई आके सुबह कहते हैं ये क्या है, तुमको आता नहीं है, कहां से आए हो, कौन सा सेंटर है, बस आज की बात तो निकालना ही नहीं है। करेक्शन जैसे ही कोई देता है वो क्या होता है, दुश्मन जैसा दिखता है। बाबा के महावाक्य है इसके लिए, इशारे देने वाले के को अपना शुभ चिंतक समझो, शिक्षक समझो, पाठ पढ़ा रहा है, दुश्मन नहीं समझो उसको, ठीक है। और ये भी हो सकता है हम फुल राइट है, फिर भी कोई आके करेक्शन करे तो चुप, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, इट्स ओके। जर्नलिंग, उसके बाद में अगला कीप चार्ट, ट्रैक रखना है अपना। एक तो होता है लिखना दिनचर्या, एक अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, सेवा, एक चार्ट चाहिए जिसको हम टिक मार्क करें कि अमृत वेला हाँ किया, कैसा किया, वो फिर उसको डिटेल भरते जाना। चार्ट होना चाहिए। मुरलियों में आता है चार्ट रखो चार्ट रखो, पर हर एक चार्ट रखता है और कुछ दिनों के बाद खत्म। और रेडीमेड जो मधुबन से चार्ट आता है वो कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं। अपना चार्ट खुद बनाओ, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद डिसाइड करो कि ये ट्रैफिक कंट्रोल है। नहीं तो शांतिवन में बाबा मिलन के समय देखते हैं ना, बहुत ही ज्यादा नशा चढ़ जाता है हर चीज का, बीच में ही खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक, उधर से गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, एकदम शिव पिता को याद करो, ऐसे होता है ना। खाते खाते मधुबन में एक भाई अभी खा लिया और ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, ट्रैफिक कंट्रोल, और जो नहीं करते उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। फिर तीव्र पुरुषार्थ का भी अपना अहंकार है। हम 2 बजे उठते तो दूसरों को भी 2 बजे उठना चाहिए, अगर नहीं उठते तो उनके प्रति नफरत, घृणा, कुछ ना कुछ करके उनको उठाएंगे, बाथरूम में जाके नल तेज करो ताकि वो उठ जाए, आवाजें करो बकेट की, फिर भी नहीं उठते। ये सब नहीं करना है। जिसको जो करना है वो करेगा, हम किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। का चार्ट, उसके बाद में प्रभु प्रेम, लव ऑफ गॉड, बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए, इसकी युक्तियां रचनी है। बीच बीच में धन्यवाद करते रहना। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ, अकेले किसी और को ऐड करो और निकाल दो, ग्रुप बन गया, और दिन भर बाबा को मैसेज करते रहो। जैसे यहां आने के बाद तुरंत मैसेज करते ना घर वालों को, हाँ हम पहुंच गए, भट्टी चालू हो गई, वैसे कीप ऑन इन्फॉर्मिंग हिम
कि हाँ अभी ना क्लास चालू है, बहुत ही बोरिंग है, नींद आ रही है, पर पता नहीं अभी कब पूरा करते हैं ये। टाइम तो पूरा हो गया है ऑलरेडी, इट्स एब्सोल्युटली बोरिंग बाबा, भूख बहुत लग रही है। ये भी टाइप कर दो उसमें, उसको टाइप करते रहना है और मैसेज भेजते जाना, उसको बताते जाना है ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसा हुआ वैसा हुआ। हमारी आदत है मनुष्यों को के साथ शेयर करना। अपने भाई बहनों को कॉल करके हम पूरा डिटेल बताते, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। मनुष्य से जब शेयर करेंगे तो बाबा से शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगा। किसी बहन को फोन करके सारा बता दिया, अच्छा अच्छा ये हुआ ऐसा हुआ, फिर कोई दूसरा भाई आया उसको बता दिया। अब जब बाबा के सामने बैठेंगे तो क्या बताओगे? ऑलरेडी शेयरिंग हो गया है। और एक बात तो समझ लो, इस संसार में किसी से भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलना है वो उससे, बस ये तो समझ लो। एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, 3 दिन भूखा प्यासा, कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, मनुष्य भी नहीं मिल रहा है। और 3 दिन के बाद एक व्यक्ति मिला, वो भी भटका हुआ है 3 दिनों से। बहुत खुशी हुई कि तुम मिल गए। इसके पास भी कुछ भी नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है, अब दोनों मिलके भटक रहे। इसी को समाज विवाह कहता है। ना इसके पास कुछ है ना उसके पास। इसको लगता है इससे सुख मिलेगा, उसको लगता है उससे सुख मिलेगा। पहले अकेले अकेले भीख मांग रहे थे, अभी सब भीख मंगे हैं यहाँ। किसी के पास कुछ नहीं, जो मिलना है उससे मिलेगा बस। सबसे बुद्धि हटानी है देहधारियों से। किससे क्या शेयर करे? इसके साथ फोन कॉल, उसके साथ फोन कॉल, वीडियो चैट, मैसेजेस, कोई इस कोने में कोई उस कोने में, अंधेरे में इधर अंधेरे में उधर, कोई बाथरूम में मैसेज, आई मिस यू, आई मिस यू टू। भट्टी की फोटो भेजी थी, उसका अभी तक ये नहीं आया। अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस। स्टॉप, डिलीट, ब्लॉक, अनसब्सक्राइब, अनफ्रेंड, रिजेक्ट, स्पैम, सबको डाल दो रिजेक्ट लिस्ट में। किसी से कुछ नहीं मिलेगा। लव ऑफ गॉड। अगला माइंडफुलनेस। होश में चल रहे हो, होश में खा रहे हो, होश में सब कुछ। बेहोश हो गए कि गलती हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा विकर्म कब होते हैं? फुर्सत में, जब बिजी है, जब यहां है सब लोग, सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या बनी हुई है। अगर 2 घंटे का टाइम फ्री दे दिया जाए जहां आप अपने अपने कमरे में थोड़ा फ्री रहो, बस वही माया आ जाएगी। फुर्सत सभी विकारों की जड़ है। सभी विकार कहां से निकलते हैं? फुर्सत, लेजर, खाली टाइम है, बस विकार आ गए। अपने आप को बिजी कर दो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, सेवाओं में, ज्ञान में, योग में, तपस्या में, कुछ ना कुछ करते रहो, पर बिजी। उसके बाद में नवीनता, न्यूनेस, कुछ तो नया करना है। चाहे सेंटर का प्रोग्राम हो, चाहे ऑफिस का कुछ हो, चाहे घर का कुछ हो, कुछ तो नया, समथिंग क्रिएटिव जो अब तक किसी ने नहीं सोचा। और ऐसी क्रिएटिविटी के लिए यू नीड साइलेंस। अगला पॉइंट है ऑब्जर्व साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। एकांत और मौन। जब जब समय मिले एकांत को चुरा लेना है। 10 मिनट भी मिले तो चुप हो जाओ, बाबा से कनेक्ट हो जाओ। खड़े हैं, बस अभी आई नहीं है, बस कनेक्ट हो जाओ उसी समय। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कनेक्ट। और इसकी आदत चाहिए तो होगा ये काम, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो हमारा सारा समय बाह्य मुक्ता में जाता है, सुबह से लेकर रात तक बाह्य मुक्ता, उसमें अंतर्मुक्ता है ही नहीं कहीं।
अगला पवित्रता, ब्रह्मचर्य, और ये आधार स्तंभ है। पवित्रता नहीं और बाकी सब है, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली क्लास जा रहे हैं, सारे दिन भर सेवा कर रहे हैं, पर किसी ना किसी रीति से पवित्रता सूक्ष्म में खंडित हो रही है, जीरो। जीवन शक्ति को शरीर में ही रोक देना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ो। अभी अभी हम लोग जो ऊपर ग्रुप है उसमें 21 दिनों की एक भट्टी चली थी, धवल क्रांति, पवित्रता पर, ब्रह्मचर्य पर। तो अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को रिवाइव करना है फिर से। प्यूरिटी फाउंडेशन है, प्यूरिटी श्वास है, प्यूरिटी मर्यादा है, प्यूरिटी ही सब कुछ है। अगर प्यूरिटी नहीं तो कुछ भी नहीं, अनटच्ड प्यूरिटी। जगदीश भाई जी सुनाया करते थे, एक बहन है, एक भाई है, उसको प्यास लगी, वो पनघट पर है, वो कहता है पानी दो, प्यास लगी, वो कहती पानी दूंगी पर अंग से अंग ना लगे। वो कहता है वादा, वो पानी पीता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, उनको ही पता नहीं, उनके माँ बाप तय कर देते हैं। शादी के उसी रात दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, देखते हैं, वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग ना लगे। अनटच्ड प्यूरिटी। भगवान के महावाक्य है, शरीर सांप है, सांप में विष होता है। क्या देखना है इस शरीर में? कौन सा सौंदर्य, कैसी सुंदरता? हॉस्पिटल आके देखो, वो टीबी वाले पेशेंट्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वो टीबी के पेशेंट, वो बर्न वार्ड में जाओ और देखो बर्न, 60% बर्न, 50% बर्न। वेयर इज द प्यूरिटी? कहाँ है सौंदर्य? बूढ़े लोगों को बूढ़े घर में जाके देखो, बूढ़े घर में वो लोग रहते हैं जिनका बेटा उसी शहर में है। वेयर इज द ब्यूटी? वेयर इज द ब्यूटी? और ये सारा मीडिया, ये सारी फिल्में, ये सारा यूट्यूब, ये सारे शॉर्ट्स, ये सारे रील्स, सब मायाजाल है, क्योंकि सब में देहभान मात्र है और कुछ भी नहीं है। गंदगी है, नरक है। ये शरीर में कैसा आकर्षण, चलता फिरता शौचालय है ये। वेयर इज द ब्यूटी? इट इज बट स्किन डिप। चमड़ी को उखाड़ के फेंको, वेयर इज द ब्यूटी? हॉस्पिटल में हमको याद है, एक युगल, अभी अभी शादी हुई और वो उधर घूमने आए, वो फोटो विटो सेल्फी लेते लेते गिर गई, जिसकी वो दुल्हन। हॉस्पिटल लेके आते आते ब्रॉड डेड, मर चुकी थी वो जो पति है इतना रो रहा था हॉस्पिटल की सीढ़ियों के सामने बैठ के, इतना रो रहा था। ये सुबह हुआ, वो 12-1 बजे तक कंटिन्यूअस रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के मैं लूट गया, ये वो। ऐसे लग रहा था कितना उसका प्यार है, जैसे सब छिन गया। 1 महीने के बाद वही व्यक्ति वापस आया ओपीडी में, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना। भूख शरीर की है, उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। प्रेम तो अशरीरी है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। और काम से जितने तुमने पाप किए उतने और किसी विकार से नहीं किए। ये भगवान के महावाक्य है। जन्म जन्म से इसी के संस्कार है। स्त्री शरीर पुरुष शरीर, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष। इसलिए अंतर्मन में न्यूनतम कम्युनिकेशन, न्यूनतम संग होना चाहिए, नहीं तो साथ में रहो तो विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बारिश बहुत अच्छी है, जमीन भी बहुत अच्छी है, पुरुष भी बहुत अच्छा है, स्त्री भी बहुत अच्छी है, दोनों मिलते हैं पर कीचड़ बनता है वहां। इसलिए एक योगी, एक तपस्वी भीतर से अकेला होता है, असंग। कोई नहीं चाहिए। बीमार पड़ गए तो कोई हाथ रखे यहां, नहीं चाहिए। कोई सेवा करे, नहीं चाहिए। जिसको जीवन दिया है वो देखेगा, कोई नहीं चाहिए। प्यूरिटी। उसके बाद में अगला, क्विट एडिक्शंस। यहां पर सोचो क्या क्या एडिक्शंस है मुझे। यूट्यूब एडिक्शन, गूगल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, फिल्म एडिक्शंस, फेसबुक, मीडिया, सोशल मीडिया एडिक्शंस, ये सब एडिक्शंस है। और कितना टाइम जा रहा है उसमें।
स्टॉप, यही संकल्प करके जाना है, क्विट एडिक्शंस। अगला योग, राजयोग। योग में नवीनता लानी है और योग की गहराई को टच करना है। योग हम किसी से नहीं सीखते, हमें कोई मुरली में कहीं से हम योग नहीं सीखते। योग अपने अनुभव से व्यक्ति सीखता है। लोग पूछते हैं ना कैसे मेडिटेशन करे, क्या मेडिटेशन, लर्न इट ऑन योर ओन। वो कमेंट्री लगा के सुनते रहते हैं, अपनी कमेंट्री खुद बनाओ। उसके बाद में अगला सरेंडर, समर्पित कर दो अपने आप को। सब कर लिया, सब कर लिया, सारे मेथड्स ट्राई कर लिए, अब उस भगवान के आगे समर्पित कर दो कि फिर भी नहीं हो रहा है, अब तुम बताओ क्या करूं। यू टेल व्हाट टू डू। अगला ट्रस्ट, विश्वास। बहुत बार हार गए, फिर से उठो कि मुझे जीतूंगा, मैं कामयाब होऊंगा। 1000 बार क्यों ना हारे हो। और प्यूरिटी की तो यात्रा ऐसी है, गिरना और संभलना, गिरना और संभलना। दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। उसके बावजूद भी वर्तमान समय जो आंधी और विकार है हवाओं में, इससे बचना कठिन है। परंतु जिन्होंने संकल्प ही कर लिया है, फिर कोई उनके सामने नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट 21, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उन सब को यूटिलाइज करो, जो भी सामग्री है, और उन सब को इस पुरुषार्थ में डाल दो। जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ, जो विचार है, जो संस्कार है, जो संकल्प है, जो विशेषताएं है, जो किताबें हैं, जो धन है, जो संपत्ति है, सबको इसमें झोंक दो कि यही अब जीवन है, इसके सिवा कोई जीवन ही नहीं है। तो ऐसी हमने आपको आज 21 पॉइंट्स बताई है। लेट अस रिवाइज। ए फॉर आस्क फॉर हेल्प, बी फॉर बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर, सी फॉर कनेक्ट विथ नेचर, प्रकृति से जुड़ जाना है, डी फॉर एक डेली रूटीन बनाना है, एफ फॉर माफ कर दो, फॉरगिव, ई फॉर एंगेज इन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मदद करो। किसको मदद करो, ढूंढो, पर किस ना किसको मदद करना है। जी फॉर ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। अब यहां आए, अमृत वेला सबको धन्यवाद दो जिन्होंने आपके लिए भोजन बनाए, वो सारी बहनें जो आपको लेके आई यहां पर, वो घर वाले, आप यहां नहीं है तो वो अकेले संभाल रहे उधर, उनके लिए धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद, प्रकृति के लिए धन्यवाद, जो यहां वक्ता आए उनको दिल से धन्यवाद, सब माइक वाले, सब 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 जो यहां सेवा कर रहे हैं उन सब के प्रति धन्यवाद। क्रिएट दैट पॉजिटिव एनर्जी। एच, होली कंपनी, सत्संग, जहां जहां सत्संग दिखे, हनुमान जी का उदाहरण, बैठ जाओ। जहां पर भी ज्ञान सुनने को मिलो, बैठ जाओ। छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, एक कन्या है छोटी सी, अभी अभी सेंटर पर आई है, हमको लगता है ये तो छोटी है, आज बहन जी नहीं है, ये मुरली सुना रही है, छोटी कन्या, ये क्या हमको सिखाएगी, विचार आता है ना ऐसा। क्या तुमको पता, जन्म जन्म की तपस्विनी होगी, कितने जन्मों की उसकी पवित्रता होगी जो वहां आई है। इसके लिए अध्यात्म में एज का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, चालू कहां से कर रहा है कौन। आए इंट्रोस्पेक्शन, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। जे, जर्नल, लिखो अपनी डायरी। के, चार्ट, ट्रैक होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि मैं कहां हूं। देन यू कैन मॉडिफाई, चेंज। लव फॉर गॉड, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। यहां जितने प्यार है संसार में, कैसे है, स्वार्थी है सभी लोग, सब, सबको हटाओ मन से। माइंडफुलनेस, होश। अगर किसी को कहा यहां से चलो, बीच में गड्ढा है, गिरेगा क्या, पूरा होश में चल रहा है। अगर हाँ बेहोशी छा गई तो गिर जाएगा। बेहोश होते हैं तब गिरते हैं, जब संपूर्ण होश में है तब नहीं गिरेगा कोई। जब यहां बैठ के योग कराते हैं तो नींद आती है क्या,
पर जब पीछे बैठ जाते हैं तो वहां कोई देखने वाला नहीं है। झुटका लगने के बाद सबसे पहला क्या करते हैं? किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा तो कंटिन्यू। यहां बैठ के जब हम ये सोचे हम विश्व की स्टेज पर है हर पल। अगला, ऑब्जर्व साइलेंस सॉलिट्यूड एंड न्यूनेस। नवीनता लानी है कुछ योग में, ज्ञान में, हर चीज में, सेवाओं में। शिवरात्रि में पिछले साल भी वही प्रोग्राम, इस साल भी वही प्रोग्राम, उसके पहले साल भी वही, इस साल भी वही। क्रिएट समथिंग न्यू नाउ। जो किसी ने सोचा ही नहीं वैसा सोचो। अगला, आर राजयोग। इसकी गहराई को पाना है, समझना है अनुभव से। अगला, सरेंडर, ऑब्जर्व साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। समर्पण, सरेंडर। कई बार सब कुछ कर लिया पर नहीं हो रहा है तो उस समय क्या कर देना है? बाबा के सामने सरेंडर। तुम मेरी राखो लाज हरी, अब तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, यू डिसाइड। उसके बाद में ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट, भगवान के ऊपर ट्रस्ट। ड्रामा, परिवार, मुरलियों में आते रहता है निश्चय की परिभाषा है। हार नहीं माननी है, बस ये एक ही, कितना भी गिर जाओ फिर से उठो, गिरो फिर उठो। क्योंकि जब तुम उठते हो तो शुरुआत हार से नहीं अनुभव से होती है। शुरुआत कहां से होती है? हार से नहीं, अनुभव से होती है। नेक्स्ट टाइम जब उठते हो तो लास्ट, यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेस। जितने रिसोर्सेस है वो सब यूटिलाइज करना। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? 8 से लेकर यू तक हो गए। कौन सा? एडिक्शन, क्विट एडिक्शंस। सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? व्यक्ति का एडिक्शन। ये चाहिए, पर्सन एडिक्शन, ये मुझे चाहिए, वो नहीं मिला तो सेवा नहीं। उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना, उसी के साथ सेवा, उसी के साथ मुरली, उसी के साथ वॉकिंग, उसी के साथ योग। योग में आए मधुबन में, उसको ढूंढ रहे, जल्दी आओ, आई एम इन बाबाज रूम। वो यहां कुमार, यहां कुमारी, यहां पवित्र प्रेम। तो योग अच्छा लगता है किसके साथ? इसके साथ या उसके साथ? बच्चे कहते हैं बाबा बहन जी बहुत मीठी है, बाबा बहन जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं बच्चे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। लास्ट पॉइंट, मधुबन में मनमोहिनी दीदी थे, एक भाई, पुराने, अभी तो बहुत पुराने, एक बहन जा रही थी, उसके पीछे भाई थे। वो भाई ने बहन जी से पूछा, बहन जी आप कहां से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे थी, उसने उन्होंने भाई से कहा शादी करनी है क्या? व्हाट इज दैट टू यू? अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां आए हो, भट्टी करो, जाओ। ये क्या करता, वो क्या करता, इस डिपार्टमेंट में क्या, उस डिपार्टमेंट में क्या, ये यहां क्यों, ये वहां क्यों? व्यर्थ। गेट फोकस्ड और इस भट्टी से परिपक्व होकर जाना है। कब जा रहे हैं वापस? 2 दिन है, 12 तारीख। तो 12 तारीख तक पकना है इस भट्टी में, और पक के पवित्र होकर, शक्तिशाली होकर, दृढ़ संकल्पित होकर फिर जाना है फुल प्लानिंग के साथ। रफ प्लानिंग कर लो वहां जाकर क्या करना है उसकी। अच्छा, ओम शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे,
मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, निज सुख निर्मल सोई पावे। जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जा